आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में कशिश आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे को लेकर। जी हाँ, बताते चले कि एकनाथ शिंदे की काफ़ी कुछ जानकारियां हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको दी थी, लेकिन उसके साथ साथ अभी एक के बाद एक नई खबर यहाँ पर सामने आ रही है। काफ़ी ज़्यादा तुल पकड़ने वाली चीज़ें सामने आ रही है। बताते चले आपको कि एकनाथ शिंदे को शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन आज के टाइम में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। जी हाँ, एकनाथ शिंदे एक ऐसे बगावती नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं जिन्होंने पूरी शिवसेना की सियासत को हिलाकर रख दिया। यानी कि शिवसेना जो अपने आप में यहाँ पर एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में मानी जाती थी, आज वो कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाते नजर आ रही है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे से ये कहती नजर आ रही है कि आप और आपके साथ जितने भी विधायक गए हैं वो सारे वापस आ जाए, ताकि हमारी पार्टी बनी रहे, ताकि हमारी सत्ता ना हिले। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एकनाथ शिंदे एक कदम भी बीजेपी की तरफ बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी हार और सत्ता से पूरी तरीके से साफ होने का नजरिया देखना पड़ सकता है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं एकनाथ शिंदे की हर एक वो बारीकी जो शायद पहले भी काफी हम बता चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज का प्रोग्राम हमारा एकनाथ शिंदे की पत्नी और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर है। उद्धव ठाकरे और यहाँ पर जो उनकी पत्नी है एकनाथ शिंदे, उसका मतलब ये नहीं कि अगर हम बात करें तो उनके रिश्ते को लेकर बात करें या उनकी कोई बात है। यहाँ पर बात सिर्फ ये हो रही है कि एकनाथ शिंदे की पत्नी कौन है, क्या करती है, और वहाँ पर उद्धव ठाकरे का आखिरकार किस तरीके से तालमेल रहा है एकनाथ शिंदे के साथ। तो एकनाथ शिंदे के साथ जब तालमेल है तो परिवार के साथ भी होना लाजमी सी बात है। तो बता दें आपको कि एकनाथ शिंदे की जो पत्नी है वो बिजनेस वुमेन है। जी हाँ, वो बिजनेस वुमेन है, वो बिजनेस संभालती है, वो सारी प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल चीज़ों पर नज़र रखती है। उन्हें मालूम है कि किस तरीके से बिजनेस को चलाना है, आगे कैसे बढ़ना है, मार्केट में कैसे काम करना है। तो उन सारी चीज़ों पर फोकस करती है और उस हिसाब से अपना काम करती है। उनकी पत्नी का नाम है लता शिंदे। लता शिंदे और एकनाथ शिंदे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड माने जाते हैं। एक समय था जब ऑटो चलाया करते थे एकनाथ शिंदे, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे करके समय बदला और उसके बाद जब यहाँ पर उनकी शादी हुई और शादी के बाद यहाँ पर बिजनेस संभाल लिया लता शिंदे ने। लता शिंदे यहाँ पर बेहतरीन वुमेन साबित हुई, एक बिजनेस वुमेन के रूप में जानी जाती है। तो चलिए पहले शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर ये थोड़ी सी जानकारी थी उनकी पत्नी को लेकर। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है। महाराष्ट्र आघाड़ी की सरकार काफी ज्यादा खतरे में बताई जा रही है। ठाकरे परिवार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे शिवसेना की करीब 25 विधायकों के साथ संपर्क से बाहर है। वही चीज सामने आ गई कि पहले 23 विधायक थे, फिर 25 हुए, फिर 40 हुए, फिर 42 हुए। अब उससे भी ज्यादा संख्या यहाँ सामने आ रही है, यानी कि विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इन सब के बीच यहाँ पर एकनाथ शिंदे का इस तरीके से बगावत करना, महाराष्ट्र में रहते हुए सूरत पहुंच जाना, सूरत से असम पहुंच जाना, कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए भी थोड़ी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहा है। बताते चले आपको कि रिक्शा चालक से नेता बने थे शिंदे। हो सकता है कि काफी लोगों को ये चीज मालूम नहीं हो कि आखिरकार ये एकनाथ शिंदे कौन थे, इनकी शादी कैसे हुई, इनके परिवार में कौन है, कितने लोग साथ रहते हैं, कौन नहीं है। तो फिर से एक बात बताते चलते कि एकनाथ शिंदे का परिवार मूल रूप से सतारा जिले का रहने वाला है और 70 के दशक में मुंबई से सटे ठाणे आ गया था। उस वक्त शिंदे की उम्र मात्र 10 साल थी। 80 के दशक में शिवसेना के साथ जुड़ने से पहले शिंदे ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला आज पूरे देश में मशहूर हो जाएगा और यहाँ पर बाकी बड़े बड़े नेता जो सालों सालों से जाने जाते हैं वो उनके सामने गिड़गिड़ाते नजर आएंगे। ये तो वही बात हो गई कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा चाय वाला कहकर पुकारा जाता है और आज वो पूरे देश की सियासत तो संभाल ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ पूरा विश्व भी उनके ही मुताबिक चलने को हमेशा तैयार रहता है, मिलने को तैयार रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो एक ऐसी शख्सियत पता नहीं चलता समय कब बदलता है। और अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल उदाहरण दे आपको इस चीज को लेकर, तो यहाँ पर राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार बनाई गई है एनडीए की तरफ से वो है द्रौपदी मुर्मू। वो भी एक आदिवासी महिला है। उनका जीवन भी बहुत कष्टों में बीता। उन्होंने अपने परिवार के अपने दोनों बेटे, अपने पति को गवा दिया, बेटी उनके साथ थी।
उसके बाद क्या ही वो महिला जीती अपनी ज़िंदगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके उन्होंने जीना सीखा और आज वही एक आदिवासी महिला जो छोटे से कस्बे से आती है वो आज प्रधान यहाँ पर राष्ट्रपति बन सकती है, राष्ट्रपति की उम्मीदवार है। तो वही चीज़ है कि समय कब बदलता है किसी को मालूम नहीं चलता। और अगर शिंदे पे वापस आते चले तो बता दें कि शिंदे के अलावा घर चलाने के लिए शराब कारखाने में भी नौकरी कर चुके हैं। राजनीति में दिलचस्पी के चलते शिंदे तत्कालीन ठाणे जिला सेना अध्यक्ष आनंद दीघे के करीब आते गए। बाद में शिवसेना को एक प्रमुख शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते नजर आए और इसके साथ साथ उन्होंने काफी कुछ अपनी पार्टी के लिए किया। बताते चले कि उन्होंने कोपरी पचपा खड़ी सीट जीतकर पहली बार विधायक भी बने और फिर लगातार 4 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे। एकनाथ शिंदे को गिनती हमेशा शिवसेना के सच्चे सिपाहियों के तौर पर हुआ करती थी और उनका परिवार भी हमेशा शिवसेना की पार्टी के लिए हमेशा स्टैंड करता था। वो चाहे उनकी पत्नी हो चाहे बेटे हो, हर कोई उनके लिए स्टैंड करता नजर आता था, नारे लगाता नजर आता था। और फिर शिंदे आंदोलनकारी, जुझारू शैली और शिवसेना के प्रति गहरे वफादार व्यक्तियों में से एक थे। बाल ठाकरे की मृत्यु और निधन के बाद और उद्धव ठाकरे के हाथों में पार्टी की कमान आ जाने के बाद एकनाथ शिंदे और मजबूत हो गए थे। लेकिन वो मजबूती किस काम की जब आज के टाइम में यहाँ पर एकनाथ शिंदे को पूछा तक नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टी से बगावत की, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ एकनाथ शिंदे ही सुनाई दे रहे। एकनाथ शिंदे उन सारे एमएलए को लेकर वापस आ जाए। इस बीच अगर उनकी पत्नी की बात की जाए तो बता दें कि कहीं ना कहीं शिवसेना का दबाव उनके परिवार, उनकी पत्नी पर भी है। उद्धव ठाकरे का दबाव यहाँ पर उनकी पत्नी पर भी है कि अपने पति एकनाथ शिंदे को मनाए और उसके बाद यहाँ पर उन सारे एमएलए को वापस लेकर आ जाए। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार से यहाँ पर उद्धव सरकार का इस तरीके से लिंक मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शिवसेना के बाहर शिंदे का राजनीतिक प्रभाव तब दिखाई दिया जब भाजपा से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया और 2019 में भाजपा को झटका देकर शिवसेना ने जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो शिंदे के नाखुश होने की खूब चर्चा थी। यानी कि 2019 से ही लगातार दिख रहा था कि वो कितने ज़्यादा नाखुश है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उन सारी बातों पर गौर नहीं किया गया और गौर नहीं किया गया तो आज उसका भुगतान भुगतना ही पड़ रहा है कि आखिरकार क्या ही होता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर उनकी पत्नी का अभी तक कोई खास बयान तो नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी यही कहा जा रहा है कि उनके घर वालों पे कहीं ना कहीं लोगों द्वारा, जनता द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कि अपने पति यहाँ पर एकनाथ शिंदे को वापस लेकर आए, एमएलए को वापस लेकर आए ताकि यहाँ पर पार्टी को बचाया जा सके। तो यही खास रिश्ता या फिर यही सच्चाई थी यहाँ पर एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनकी पत्नी है लता शिंदे को लेकर। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 मिनट।